प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। भूमि तथा गोचरण भूमि आदि दानों का महात्म्य और ब्रह्म स्वहरण का दोष। श्री विष्णु ने कहा है, गरुड़ जिस प्रकार एक वत्स 1000 गायों के बीच स्थित अपनी माता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया गया कर्म अपने कर्ता का अनुगम करता है। यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। भूमिदान करने वाले प्राणी का अभिनंदन सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान त्रिशूलधारी शिव करते हैं। इस संसार में भूमि के समान दान नहीं है, भूमि के समान दूसरी निधि नहीं है, सत्य के समान धर्म नहीं है और असत्य के समान पातक नहीं है। नास्ति भूमिस्मन दानन नास्ति भूमिस्मो निधिया नास्ति सत्यस्मो धर्मो नानृतात् पातकम परम। अग्नि का प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा गाय सूर्य की पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ एवं पृथ्वी का दान देता है, उसने मानो त्रैलोक्य का दान कर दिया। गौ, पृथ्वी और विद्या, इन तीनों को अतिदान कहा गया है। जब पूजन तथा होम करके दिए गए ये तीनों दान नरक से उद्धार करते हैं। बहुत से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य गोचरण भूमि का दान करने से शुद्ध हो जाता है। इस दान में दी हुई वस्तु को लोभवश हरण करने वाले को हरण करने से रोकना चाहिए। जो उसका परिरक्षण नहीं करता है वह घोर नरक में जाता है। प्राण भले ही कंठ में आ जाए तो भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए, ऐसा धर्माचार्यों ने कहा है। किसी की आजीविका को नष्ट करने पर 1000 गौओं के वध के समान पाप लगता है तथा किसी जीविकारहित को आजीविका प्रदान करने पर लक्ष धेनु के दान का फल प्राप्त होता है। गोहत्यारे आदि से एक गाय को छुड़ा लेना श्रेष्ठ है, उसकी तुलना में 100 गोदान करना श्रेष्ठ नहीं है। 100 गोदान करना गोहत्यारे से एक गाय को बचा लेने की समता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें बाधक बन जाता है, वह प्रलयकाल तक नरक का भोग करता है। जीविकारहित निर्धन ब्राह्मण की रक्षा करने पर जैसा पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने पर भी संभव नहीं है। दुर्बल त्रस्त ब्राह्मण की रक्षा करने में जो पुण्य है, वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ करने पर नहीं है। बलात् अपहरण किए गए ब्राह्मणों के धन से पाले पोसे तथा समृद्ध बनाए गए वाहन और सैन्य शक्तियाँ युद्धकाल में वैसे ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे बालू के द्वारा बनाए गए पुल विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि का अपहरण करता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कृमि होकर जन्म लेता है। प्रेम से जो ब्राह्मण का धन खाता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ी को भस्म कर देता है। उसी ब्रह्मस्व का उपयोग यदि चोरी करके किया जाए तो जब तक चंद्रमा और तारागणों की स्थिति रहती है, तब तक उसकी कुल परंपरा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित लोहे और पत्थर के चूर्ण को खाकर पचा सके,
किंतु तीनों लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचाने में समर्थ हो सकेगा? देवद्रव्य का विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का हनन करने से और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने से प्राणियों के कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्या से विवर्जित है तो आचार्यत्वादि के लिए वरण करने के संदर्भ में उसका परित्याग करना ब्राह्मणातिक्रमण नहीं है। जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। संक्रांति काल में जो दान और हव्यकव्य दिए जाते हैं वह सब 7 कल्पों तक बार बार सूर्य दानदाता को प्रदान करता है। प्रतिग्रह, ध्यापन और यज्ञ करवाने के कार्यों में विद्वान प्रतिग्रह को ही अपना अभीष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रह से जप होम और कर्म शुद्ध होते हैं। याजन कर्म को वेद पवित्र नहीं करते। निरंतर जप एवं होम करने वाला तथा इसके द्वारा बनाए गए भोजन को न करने वाला ब्राह्मण रत्नों से परिव्याप्त पृथ्वी का प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रह के दोष से निर्लिप्त रहता है। श्री विष्णु ने कहा, जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी बंधन के भय से धर्मपथ से विचलित हो गए हैं और जो संन्यास धर्म का परित्याग करके पतित हो चुके हैं, वे गौ और वृषभ का दान देकर 2 चांद्रायण व्रत से शुद्धि प्राप्त करते हैं। 12 वर्ष से कम और 4 वर्ष से अधिक आयु के बालक के पाप का प्रायश्चित माता पिता अथवा अन्य बांधव को करना चाहिए। 4 वर्ष से कम आयु वाले बालक का न कोई अपराध है और न कोई पाप। उसके लिए न तो राजदंड है और न कोई प्रायश्चित का विधान ही है। यदि रजोदर्शन होने पर स्त्री रोगग्रस्त हो जाए तो वह चौथे दिन वस्त्रादि का परित्याग करके स्नान से शुद्ध हो सकती है। आतुरकाल में जन्ना शौच प्रयुक्त स्नान होने पर कोई जो रुग्ण न हो ऐसा व्यक्ति 10 बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद यदि उस आतुर व्यक्ति का स्पर्श करता जाए तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है। श्री विष्णु ने कहा, हे तार्थ्य, जिनकी मृत्यु स्वेच्छा से आत्मघात के द्वारा होती है, जो सींग और दांत वाले पशु, सरकने वाले जीव, चांडालादि निम्न जातीय पुरुष, आत्मघात विषादी अहितकर पेय पदार्थ, आघात प्रतिघात, जलअग्निपात और वायु तथा निराहार आदि के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें पाप कर्म करने वाला कहा गया है। जो पाखंडी, वर्णाश्रम धर्म से रहित, महापात की तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां और आरूढ़ पतित, संन्यासाश्रम में जाकर पतित होने वाले हैं, उनका दाह संस्कार, नव श्राद्ध एवं सपिंडन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध 16 बताए गए हैं, उनको भी ऐसे पापियों के लिए न करे। यदि अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण ऐसा पाप कर्म करता है तो घरवाले मरने पर उसकी जो जीविका वृत्ति है उसको जल में फेंक दे और उसके घर की अग्नि को चौराहे पर ले जाकर डाल दे तथा उसके पात्रों को अग्नि में जला दे। हे काश्यप, पूर्वोक्त पापियों की मृत्यु का 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो दयावान परिजनों को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गंधक्षत पुष्पादि से विष्णु और यम की पूजा करके कुशों के ऊपर मधुयुक्त और घृत मिश्रित 10 पिंड देना चाहिए। मौन होकर तिल के सहित विष्णु और यम का ध्यान करते हुए दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वोक्त 10 पिंड प्रदान करें। उन पिंडों को उठाकर और एक में मिलाकर तीर्थ के जल में डालते हुए मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों से विष्णु और यम की पुनः पूजा करें। उस दिन उपवास रहकर कुल, विद्या, तप और शील से संपन्न यथासामर्थ्य 9 अथवा 5 साधु ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। उसके दूसरे दिन मध्याह्न काल में पूर्व दिन के समान पुनः विष्णु एवं यम की पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणों को आसन पर बैठाए। उसके बाद यज्ञोपवीति करता आवाहन, अर्घ्य तथा दानादि में विष्णु और यम से समन्वित प्रेत के नाम का कीर्तन करे तथा प्रेत, यम और विष्णु का स्मरण करते हुए श्राद्ध संपन्न करे।
उस अवसर पर पिंडदान के लिए अन्य देवों का भी आवाहन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें क्रमशः 10 अथवा 5 पृथक पृथक पिंड दे। यथा पहला पिंड विष्णुदेव, दूसरा पिंड ब्रह्मा, तीसरा पिंड शिव, चौथा पिंड भृत्यसहित शिव और 5वां पिंड प्रेत के लिए देय है। प्रेत के नाम एवं गोत्र का स्मरण तथा विष्णु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पिंडदान होने के बाद सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए 5वें पिंड को कुशोम पर स्थापित करें। तदंतर यथाशक्ति गौभूमि और पिंडदान आदि के द्वारा उस प्रेत का स्मरण करते हुए कुश तथा तिल से युक्त उन ब्राह्मणों के कुशयुक्त हाथों में तिलदान दे। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, तांबूल और दक्षिणा देकर श्रेष्ठतम ब्राह्मण की स्वर्णदान से पूजा करे। यह दान नामगोत्र का स्मरण करते हुए विष्णु प्रसन्न हो ऐसा कहकर देना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों का अनुगम करके यजमान दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत के नामगोत्र का कीर्तन करते हुए प्रीतोस्तु ऐसा कहकर भूमि पर जल गिरा दे। तत्पश्चात मित्र एवं बंधु बांधवों के साथ श्राद्ध के अवशिष्ट भोजन को संयत वाक होकर ग्रहण करे। तदंतर प्रतिवर्ष संवत्सर श्राद्ध एकोद्दिष्ट विधान से करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया करने से पापीजन स्वर्ग चले जाएंगे। इसके बाद वे सपिंडीकरण आदि की क्रियाओं को करने पर उसे प्राप्त करते हैं। यदि प्रमादवश किसी मनुष्य की जल आदि में डूबकर अपमृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे संबंधी को यथाविधि सभी और द्वदैहिक कर्म करने आवश्यक है। प्रमादवश अथवा इच्छापूर्वक भी प्राणी को सर्प के सामने कदापि नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्प दंश से मृत्यु होने पर प्रतिमास दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नागदेवता की पूजा करे। भूमि पर शालिचूर्ण से नागदेव की आकृति बनावे। श्वेत पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और सफेद अक्षत से उसकी पूजा करके कच्चा पीसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित करे। उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छोड़ते हुए नागराज प्रसन्न हो ऐसा कहे। उस दिन श्राद्ध संपन्न करने के पश्चात मधुर अन्न का भोजन करे। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुवर्ण की बनी हुई नाग प्रतिमा का दान दे। तदंतर उसे गौ का दान देकर पुनः नागराज प्रियतम है नागराज, आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहे। इसके बाद सामर्थ्यानुसार पूर्ववत उन कर्मों को भी निर्देशानुसार करे। जो मनुष्य अपनी वैदिक शाखा की विधि के द्वारा ऐसे कर्म को यथावत करता है वह उन अपमृत्यु प्राप्त प्राणियों को प्रेतत्व से विमुक्त करके स्वर्गलोक को ले जाता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।